नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन भी हंगामेदार। विकास कार्य को लेकर विपक्ष का फूटा गुस्सा। बीजेपी विधायक ने सीएम सोरेन पर बोला हमला। बोकारो में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार को बर्खास्त करने की मांग। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। जामताड़ा में बीजेपी ने किया एक दिवसीय आक्रोश प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन के खिलाफ जमकर बोला हमला। प्रदर्शन में दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। रांची में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक ने किया प्रदर्शन। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन उग्र हुए आंदोलनकारी। सरकार को सुनाया खरी खोटी। और साहिबगंज में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर बैठक। कई विभागों के पदाधिकारी हुए शामिल। क्षेत्र में लगाए गए शिविर से संबंधित जानकारी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन हंगामेदार रहा। इसी बीच विपक्ष जनहित में विकास के कार्य को लेकर जोरदार विरोध करते नजर आए। बीजेपी विधायक ने कहा कि राज्य में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चलाई जा रही है, ये राज्य के लिए दुर्भाग्य वाली बात है। राज्य का विकास को छोड़कर सरकार अवैध कामों में सक्रिय है। इस राज्य में अवैध कारोबार, आपराधिक घटना जैसे मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड के युवाओं के रोजगार के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कई बड़े उद्योगों को शुरू करने का काम किया है, लेकिन इस सरकार ने उन उद्योगों को बंद करवाने में लग रही है। सदन में कई बार आवाज उठाने का काम किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। केवल आश्वासन देकर समय का टोला गया। कि यह सरकार कितना संवेदनहीन है। राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जीव नहीं रेंगता है। और अगर रोजगार की बात करें तो जिस वादे के साथ इन्होंने सत्ता हासिल किया था, आज तक इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, जिसका उदाहरण आप कुट्टे मैदान में देखते हैं। हजारों हजार लड़के आज धरना पर बैठे हैं। उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। इनके प्रतिनिधि भी उनके पास बात करने से कतरा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसका शिलान्यास पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। इस सरकार के राजनीतिक व्यवस्था के कारण उन योजनाओं को हमने धरातल पर नहीं उतार पाए। क्या फिर से आवाज उठाएं? क्या मैंने कई बार विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से आवाज उठाने का काम किया है। मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन उस आश्वासन का कोई फलाफल नहीं निकला। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन पंचायत स्वयंसेवक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा पंचायत स्वयंसेवक संघ के लोगों पर लाठी और आंसू गैस छोड़ने की नौबत आन पड़ी, जिसमें से कई अभ्यर्थी घायल हो गए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद ने। के द्वारा के लगातार अपने मांगों के लिए घेराव करने के लिए निकले हुए। आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार अपने मांगों को लेकर घेराव करने के प्रयास कर रहे हैं। और क्या कुछ मांगे हैं सीधा सुजन सर, हम लोग 170 दिन से हम लोग धरना में है। राजभवन के सामने हम लोग 170 दिन का आज 170 दिनों के धरना में शांतिपूर्वक तरीका से है। आज सरकार मतलब बेधड़क तरीका से अचानक लाठीचार्ज कर दिया, आंसू के गोले छोड़े गए, पानी का बिछौर किया गया और चार मेरा स्वयंसेवक सर अभी घायल हो गए। चार साथी को हॉस्पिटल भी ले गया है। सोच के देखिए कि इसी दिन के लिए हम लोग आज झारखंड राज्य अलग का हम लोग देखे थे सपना। सरकार हम लोग के साथ प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप में सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं 170 दिन से। आज कोई प्रतिनिधि मंडल तक हम लोग को देखने तक नहीं गए। सरकार के किसी मंत्री आज मिलने के लिए आए आप लोगों से? जी, कोई किसी तरह कोई मिलने के लिए नहीं बोला कि आ रहे 1 घंटा आधा घंटा। सुबह 11 बजे मिलने के आने का बात था, लेकिन सर अभी देख लीजिए 4-5 बज गया, किसी तरह का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं आया। जहां तक लाठीचार्ज किया गया, 4 व्यक्ति हमारा सहयोग घायल हो गए और चारों को अभी हॉस्पिटल ले गया गया। आप लोगों की आंदोलन जारी रहेगी? जी सर, हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग आत्मदाह करेंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। जब तक सरकार हमारा मांगों को पूरा नहीं करेंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। सर, हम लोग आज 6 साल से हम लोग अपना योगदान दिए हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार के समय में 2016 में हमारा नियुक्ति हुई है। हम लोग 6 साल तक हम लोग अपने पंचायत में कार्य किए हैं, तब जाकर के सरकार को हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग का अधिकार न देने की वजह से लाठीचार्ज कर रही है। जब तक हम लोग का मांग को मान नहीं लेते सरकार, तब तक हम लोग अपना जारी रखेंगे अपना लड़ाई को। हम लोग आने के लिए आश्वासन दिए, अभी तक आए नहीं। यहाँ तक तो आप लोगों ने सुना कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा, चाहे कुछ भी किया
किया जाए, लाठी चार्ज हो, पानी बौछार हो, लेकिन अपनी मांगों के लेकर लगातार सड़क पर रहेंगे। और आने वाला समय जब अब देखने वाली बात होगी कि इन लोगों की आंदोलन कब तक जारी रहती है और सरकार इनकी मांग पूरी करती है या नहीं। सहयोगी सूर्यान के साथ साधना न्यूज, आशीष प्रसाद, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा कक्ष में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कोलकाता डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग ने मुलाकात की है और डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यूके सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यूके आने के लिए सादर आमंत्रित किया है। मालूम हो कि यूके सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें यूनाइटेड किंगडम आने हेतु आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा दिए आमंत्रण पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक सहयोग के साथ आगे बढ़ने हेतु झारखंड तत्पर है। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने झारखंड सरकार द्वारा चेवेनिंग मरंग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की सराहना भी की। संसद भवन के बाहर निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मिमिक्री करने के बाद ये मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में बिहार शरीफ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौराहे पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन के बाहर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मिमिक्री किया था और जिसका वीडियो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बनाया था और जिस पर जो है ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। सांसद अपना आपा खो चुके हैं। इसके पहले भी उनके सांसद भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाई गई हैं। जो 3 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनी है, विपक्ष के सारे नेता तिलमिला गए हैं। अनाप शनाप आरोप लगाकर जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनका तक ये लोग अपमान करना शुरू कर दिए हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है और आने वाला समय में 2024 में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। देश के संसद भवन में एमपी साहब जो हैं कल्याण बनर्जी जी ऐसा टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी किए हैं देश के उप राष्ट्रपति पर कि काफी अशोभनीय है। उनके विरोध में हम लोग आज उनका पुतला रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रुपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। मधुबनी में भी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान राहुल गांधी भी निशाने पर रहे। इस पुतला दहन कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश महामंत्री शिवेश राम ने किया। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने और राहुल गांधी के द्वारा वीडियो बनाए जाने को लेकर बीजेपी सहित उसके सहयोगी दलों में आक्रोश देखा जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति, किसान के पुत्र, किसान के नेता के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई, उनकी मिमिक्री बनाई गई, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से उनके द्वारा कृत किया गया, उनका आज हम लोग पुतला दहन किया है कल्याण बनर्जी जी का।
वो भारत माता के ऊपर कलंक लगाने का काम किया है। वो देश का उपराष्ट्रपति है, एक किसान का बेटा है, और उसके ऊपर इतनी अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी करना वो देश के ऊपर कलंक का काम है। खबर बोकारो से है, जहां पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। जुलूस की शक्ल में पहुंचे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। विधानसभा में आवाज उठाने पर 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी ओर देश के उपराष्ट्रपति का भी उपहास उड़ाया जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी नेताओं ने अपनी इन सब मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। राज्य में संवैधानिक संकट है, क्योंकि प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख माननीय महामहिम राज्यपाल है। तो इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार को अविलंब राज्यपाल महोदय बर्खास्त करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर रही है, आवाज मुखर कर रही है। जो हमारे प्रतिनिधि सदन में यहाँ के नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, विधि व्यवस्था का लेकर के मुखर है, तो आप देख रहे हैं कि मार्शल के द्वारा उन लोगों को बाहर फेंकवाने का काम यह सरकार कर रही है। जामताड़ा बीजे ने भी सुभाष चौक पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ 1 दिवसीय आक्रोश प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल और दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल ने कहा कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने वाले नेताओं को देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी के साथ जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने भी विपक्ष के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह महागठबंधन के नेताओं को चेतावनी देना चाहते हैं, विशेष करके राहुल गांधी को, पप्पू जी को बताना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद की गरिमा क्या होता है ये आपको पता तक नहीं है, तो देश की जनता यह बर्दाश्त करने वाली नहीं। साथ ही साथ पिछले दिनों झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो सीनियर विधायक भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनको एक तरह से पक्षपात का रवैया करते हुए विधानसभा में, सदन में जनता की आवाज को नहीं जो है क्या बोलते हैं रखने देना, कहीं न कहीं जो है ये लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जहां सरकार सदन के अंदर विपक्ष के हमले झेल रही थी, वहीं दूसरी ओर सड़क पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक सरकार को खरी खोटी सुनाने में जुटे हुए थे। आपको बता दें कि कई महीनों से राजभवन के समक्ष पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ आंदोलनरत है और गुरुवार को विधानसभा के अंतिम दिन आंदोलनकारी उग्र हो गए और विधानसभा की ओर कुछ करने लगे। मजबूरन सुरक्षा बलों को इन पर बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद भी सचिवालय सेवक संघ पीछे नहीं हटे तो प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद आंदोलनकारियों की भीड़ तितर-बितर हो गई। उसका बाल बच्चा नहीं है, हेमंत सोरेन भी बेसड़क हो जाएगा। हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। तो क्या आप लोग उग्र हो रहे थे कि शांति? 5 माह है, पुलिस प्रशासन डंडा मरवा रहा है, डंडा से करवा रहा है। साहेबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला नोडल पदाधिकारी सह सचिव श्रम नियोजन और झारखंड कौशल विभाग राजेश शर्मा ने की। बैठक में जिले के कई विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम अंतर्गत लगाए गए शिविर से संबंधित जानकारी ली गई। वहीं बैठक के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने सचिव सह नोडल पदाधिकारी राजेश शर्मा को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं के अंतर्गत आए आवेदन की स्थिति से अवगत कराया। कि जो यहाँ कैंप चल रहा है हर एक पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार, उसके तहत काम जो हो रहा है वो काम बढ़िया से, और मुझे यहाँ देख के काफी खुशी है कि डी साहब के नेतृत्व में काफी अच्छा काम हो रहा है। मकसद ये है कि जाके प्रशासन की पहुंच हम लोग बना सके अंतिम पब्लिक तक, और उस मकसद में काफी हद तक साहेबगंज जिला कामयाब रहा है। अब कितना अच्छा आवेदन का डिस्पोजल हो पा। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार।
जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक के छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रूपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। संसद घुसपैठ के आरोपी ललित झा के घर पर क्रांतिकारी योद्धा का पोस्टर लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ललित झा के पैतृक आवास रामपुर उदय गांव में राष्ट्रीय लोक आंदोलन मुंबई की एक संगठन ने एक पोस्टर लगाया है, जिसमें सांसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 आरोपी की तस्वीर लगी है, जिस पर लिखा है कि ये क्रांतिकारी योद्धा हैं, जिससे ललित झा का गांव और उसका परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल राष्ट्रीय लोक आंदोलन मुंबई की एक संगठन के 4 कार्यकर्ता ललित झा के आवास पर पहुंचे और संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष कल्पना ईमानदार ने ललित को क्रांतिकारी बताते हुए परिजन को हर तरह का मदद का आश्वासन देते हुए ये पोस्टर लगाया है। कुछ भी ऐसा बताया गया है तो उसमें आप लोगों की क्या राय है? वो तो आया तो उनको बोला जो ऐसा ऐसा हम उनका तरफ से लड़ेंगे, ऐसे बोल के वो पोस्टर लगा के चला गया। आप लोगों का इसमें कुछ नहीं कहना है? ना। गांव के लोग इस बारे में क्या मानते हैं? गांव का लोग इसमें कुछ कहना नहीं चाहते। इस घटना के संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस घटना के अंदर में कुछ तो हम घटना से जानकारी ही नहीं है, तो हम क्या कहना चाहेंगे। ललित झा को वापस मैं कहती हूँ, मैं क्रांतिकारी इसीलिए कहती हूँ कि आज उसने हिम्मत दिखाई है, उसे पता है कि वो शहीद होने वाला है, क्योंकि उसने मुझे बोला था जब तक हम शहीद नहीं होंगे तब तक देश जागृत नहीं होगा। शहीद होने के लिए इतना मुद्दा बढ़ा, इतना संसद पर उसने कूच किया। उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका इरादा एक ही था, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जागृत करना और बेरोजगारी के ऊपर आप संसद में बात करो, ये बताना था। लेकिन सरकार इन सारे युवाओं को आतंकवादी ठहराने के पीछे पड़ी है। दिल्ली में उत्साह, उमंग और उल्लास के बीच 3 दिवसीय गुंज महोत्सव का बुधवार को समापन हुआ है। समापन के मौके पर मुंबई के सिंगर शिल्पा राव और नीरज श्रीधर के मधुर आवाज में दर्शक थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि गूंज महोत्सव का तीसरा और आखिरी दिन युवाओं, शिक्षकों, स्कूली छात्र छात्राओं के नाम रहा, जिन्हें सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में दौरान रांची सांसद संजय सेठ, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बताया गया है कि इस साल सिल्ली स्टेडियम में पिछले साल से अधिक भीड़ दिखाई गई है। युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, युवा को समर्पित दिन होता है। और आज हम लोग ने जो पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पर ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पर हम लोग बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं। आज उसी आधार पर 3-4 हम लोग ने निर्णय लिया है। एक जो स्मार्ट क्लास हमारा शुरू हुआ था हाई स्कूल्स पे +2 पर, अब हम मिडिल स्कूल में आ रहे हैं। आज उसी संस्था के साथ जो IIT फैकल्टीज का हमारा कानपुर की है स्कूलिंग के साथ आज फिर MOU हुआ है। 25 मिडिल स्कूल के लिए हम लोग ने आज MOU किया। मिडिल स्कूल में भी स्मार्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग ने आज रोबोटिक लैब शुरू कराया, VR लैब शुरुआत कराया। 4 मॉडल विद्यालय को चुना जहां पर 3D सिस्टम से बच्चों को पढ़ाए और जो खासकर साइंस मैथ पे ज्यादा से ज्यादा केंद्रित करने की तैयारी चली। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद।
को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अगुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलों झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रुपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। गुमला जिला के सिसई प्रखंड में योग गुरु गजराज महतो ने सानिध्य में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी योग किया। इस दौरान योग गुरु ने बताया कि योग के नियमित अभ्यास से आपके शरीर के सभी आंतरिक अंगों के साथ सभी शिराओं में रक्त का संचार होता रहता है, जिससे साधारण बीमारी से लेकर गंभीर रोग की संभावना नगण्य हो जाती है। बेगूसराय के जीडी कॉलेज के समीप रत्न मंदिर ज्वेलर्स से एक मामला सामने आया है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल अपराधियों ने लूट के दौरान दुकान के एक कर्मी को गोली मार दी, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे जिले के एसपी सहित अन्य पुलिसकर्मी घटना की जांच में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि दुकान पर ग्राहक के रूप में पहुंचे 4 की संख्या में अपराधी ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना को लेकर दुकानदारों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। निकालने के लिए हम अंदर गए, 2 लड़का और आया, उसको निकाल दिया तो यहाँ पर सायरन लगता बजा दिया गया, सायरन बजा दिया। और सर आगे सट के आगे कितना गोली चलाया, तो क्या गोली चलाया ये भी ध्यान में, 2-3 गोली राउंड तो लगता आवाज आ रहा था। लूटपाट कितना किया गया सर? लूटपाट बिना देखे कैसे बता देंगे, क्या चलेगा हमको भी नहीं पता, तो कैसे बता। गोली भी सर सुनने में आया कि आपके स्टाफ को गोली भी, वो डॉक्टर शर्मा क्या गया हुआ है। क्या नाम है उसका? मनीष कुमार। मुझे रतनपुर थाना को एक सूचना मिली थी कि हर हर महादेव चौक के पास एक रत्ना मंदिर नाम की आभूषण की दुकान है, वहां पे किसी ने गोली चलाई है, लूट की है। घटना मिलने के 10 मिनट के अंदर सभी वरीय अधिकारी, एसडीपीओ, मैं और थानाध्यक्ष वहां पहुंच गए थे और दुकान की पूरी हम लोग ने चेकिंग की है और जांच की है। तो इसमें यह पता चला कि 4 से 5 अपराधी थे जो कि दुकान के अंदर घुसे थे। उसमें से 2 आदमी पहले ग्राहक बन के घुसे और दुकान में करीब 5 से 6 मिनट इन लोगों ने अलग अलग आइटम्स देखने की बात की और उसके बाद इन्होंने बैग निकाला और जो काउंटर पे आभूषण रखे थे उसमें से कुछ हिस्सा इन लोगों ने निकाल के बैग में रखा, उसको लेके चले गए। इसी दौरान क्या हुआ कि दुकान में जो अलार्म सिस्टम लगा था वो दुकान के स्टाफ ने बजाया और विरोध भी किया उसको, जो ये लोग लूट कर रहे थे। तो उसके बाद अपराधियों ने एक उसमें इनके काउंटर पे एक व्यक्ति था जो दिखाने का काम करता था, उसको गोली मारी है, उसको पेट में गोली लगी है, तो तुरंत उसको इलाज के लिए। झारखंड में ठंड के प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सभी स्कूल 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। वहीं ठंड की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग निर्णय लेगा कि छुट्टियां आगे बढ़ानी है या स्कूल खोले जा सकते हैं। झारखंड में छात्रावृत्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। गुरुवार को महालेखाकार अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग ने इसे लेकर पीसी की है। उन्होंने बताया कि झारखंड में छात्रवृत्ति के नाम पर 6 जिलों में 1 करोड़ रुपए का फर्जी स्कॉलरशिप का वितरण किया गया है। यह फर्जी वितरण उन संस्थानों से भी कर दिया गया है जिन्होंने न तो खुद को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत किया था और न ही पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र या क्रेडेंशियल प्राप्त किए थे। इस प्रकार आवेदन सत्यापित करने वाले अधिकारियों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी के साथ फर्जी व्यक्तियों द्वारा छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र और क्रेडेंशियल का दुरुपयोग किया गया है। छात्रवृत्ति योजना की बात है। SC, ST, BC सार्वभौमिक विस्तार और यथार्थवादी बजट तैयार करने के लिए
राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में रखने की कोशिश की जा सकती है। आवेदनों की पात्रता के सत्यापन के साथ साथ भुगतान के लिए निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि अन्य। तो उस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाज शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आए हुए सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रुपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार।